मज़ीद ऐसे बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। करीम मौला से अर्ज करते मौला अपनी कुदरत का नज़ारा दिखा दे और इस साल हज करने वालों में हमें भी शामिल फरमा दे। मदीना पाक की हाज़री हमें भी नसीब फरमा दे। इसी सिलसिले में हज का ही मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत वाक़या सुनाता हूँ। उससे मज़ीद एक तो ज़िक्र हरमैन भी हो जाएगा और दुरूद पाक की फजीलत पर भी बात हो जाएगी। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि मैंने दौरान तवाफ एक शख्स को देखा जो हर कदम पर दुरूद पाक पढ़ रहा था। अच्छा, तवाफ की मुख्तलिफ दुआएं किताबों में लिखी हैं, पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की दुआ, बड़े वज़ाइफ उलमा ने लिखे हैं। मगर आप फरमाते मैंने उस शख्स को देखा जो हर कदम पर सिर्फ दुरूद पाक पढ़ रहा। तो मैंने उससे कहा कि भाई तवाफ की और भी दुआएं हैं, वो भी पढ़ो, सिर्फ दुरूद पाक पढ़ो। तो कहता है कि इसमें एक राज है और वो राज ये है कि मैं और मेरे वालिद साहब हज को निकले थे। अच्छा, उस ज़माने में हज ऊँटों पर, घोड़ों पर होता था, काफलों की सूरत में होता था। तो हम पूरे काफले के साथ सफ़र में थे। दौरान सफ़र ही मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अब इंतकाल होना ही बड़ी मुसीबत थी, मगर एक और मुसीबत ये आई कि मेरे वालिद साहब का चेहरा जो है वो सियाह हो गया, पेट भी फूल गया। मैं बड़ा गमज़दा हुआ कि ये मेरे वालिद साहब के साथ क्या हुआ। जंगल, बयाबान, तन्हा, वालिद साहब की मैयत साथ और उसमें चेहरा सियाह हो जाना। कहते मैं बड़ा दुखी था कि मैंने वालिद साहब का चेहरा ढांपा और बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। अब जब ख्वाब आया तो ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ कि बड़ी हसीन और जमील शख्सियत है, लिबास भी बड़ा साफ है, बड़ी कमाल की खुशबू उनसे आ रही है और ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने उससे पहले कभी सूंघी नहीं है। वो अजीम शख्सियत मेरे वालिद साहब के पास आए, कपड़ा हटाया, अपना मुबारक हाथ मेरे वालिद साहब के चेहरे पर फेर दिया। वालिद साहब का चेहरा जो सियाह हो गया था, उनका हाथ फेरना था कि चेहरा नूरानी हो गया। अब वो शख्सियत वापस जाने लगे। मैंने पकड़ लिया उनका दामन। मैंने कहा हुजूर, ऐसी बेसरो सामानी में, इतनी बड़ी तकलीफ में आपने मेरी मदद फरमाई, मेरे वालिद साहब का चेहरा नूरानी कर दिया, अपना नाम तो बताइए। अल्लाह अकबर। वो शख्सियत कहते मुझे नहीं पहचानते, मैं ही तो तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ। तेरे वालिद से बड़े गुनाहगार, मगर ये मुझ पर कसरत से दुरूद पाक भी पढ़ा करते थे। जब ये बीमारी में मुब्तला हुए तो इन्होंने मुझसे फरियाद की, बेशक जो कोई मेरा उम्मती दुरूद पाक कसरत से पढ़ता है, मैं उसकी फरियाद सुनता। अब नौजवान की आंख खुल गई। ये सारा माजरा तो ख्वाब में हुआ था, मगर वो कहता है जब मैंने वालिद साहब के चेहरे से कपड़ा हटाया तो चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा। अल्लाह अल्लाह। कहता हुजूर मसला ये है, इसलिए दुरूद पाक पढ़ रहा हूं, मुझे लग पता गया है, मुझे समझ लग गई है कि दुरूद पाक ऐसा वजीफा है कि अगर बंदा इसको थाम ले तो जिंदगी में भी काम आता है, मरने के बाद भी काम आता है। और आका ने इसको क्या फरमाया कि जो मेरा उम्मती मुझे फरियाद करता है और दुरूद पढ़ने वाला हो तो हम उसकी फरियाद सुनते हैं। क्या खूब बात। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, तो हमें दिल से फरियाद करनी है। आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक की कसरत करनी है। आज भी वो गुलामों पर मेहरबानी फरमाते हैं। नबी पाक की खास निगाह करम जिसे मिल जाए उसके सारे बिगड़े काम संवर जाते हैं। हाँ, वो शायर ने कहा, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, एक नजर ही चाहिए बस। आका ने तवज्जो फरमानी है, हमारे सारे दुख दर्द ठीक हो जाने हैं। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। अल्लाह वो निगाह इनायत हमें भी अता फरमाते। अल्लाह करे कि नबी पाक आज शबे जुमा नूरानी मस्जिद में होने वाले इस इज्तिमा पर अपनी खास निगाह इनायत डाल दें। हाजिर है दरे दौलत पे गदा,
سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا۔